क्या हुआ, इतना कम स्टूडेंट क्यों है? Am I audible? Yes, sir. इतना कम स्टूडेंट क्यों है? लैब के बारे में तो सबको इन्फॉर्मेशन मिल ही गया है। हम्म, ठीक है, देखते हैं कितना स्टूडेंट ज्वाइन करता है, फिर हम लोग भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इतना कम अटेंडेंस होने से लैब नहीं कराएंगे, सेमेस्टर के लिए बंद कर देंगे। ठीक है, 2 मिनट वेट करते हैं, फिर देखते हैं।
तो 10 ही आदमी आया है, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि वरना ज्यादा स्टार्ट हो जाए प्रॉब्लम हो जाएगा उस टाइम। Okay, 11 people have joined and the rest of the students are not joining. So this attendance will be very much, it will be studied. We will take concept about this attendance and we'll take severe things that what is happening to the class or why the students don't want to do this lab. I think there is some problem with the lab, so I think the lab must be stopped. So we will talk with the department and then we will think about what we are going to do. If we stop the lab, then it can be stopped, or else. Okay. So let us discuss the theoretical portion. Of today's experiment. Before that, let me open the whiteboard for some discussions and then we will start the class. Any problem with the last day's experiment? No, sir. आप लोग टैनर स्पाइस इंस्टॉल कर चुके हो? सर एक्चुअली मेरे मेरे ना लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था इंस्टॉल करने के लिए और भी मतलब सर एंटीवायरस को रिमूव करने के बाद भी प्रॉब्लम हो रहा था और काफी ज्यादा ना सर सीक्वेंस वाइज में सारा फाइल नहीं था तो एक बार बार ही डाउनलोड हो जा रहा था। वैसे सर हम सबको ही वो फॉरवर्ड कर दिए थे। सबका क्या स्टेटस है? Have you install it or not install it? तो मेरा भी इंस्टॉल नहीं हुआ, एरर आ रहा था बार बार। सबका बाद बाकी का बाद बाकी किए थे ट्राई या छोड़ दिया था?
सर अभी मैंने एक दिन पहले डाउनलोड 2 दिन पहले डाउनलोड कर रहा था, तो उसमें ये बोल रहा था कि परमिशन मांग रहा था। हाँ तो परमिशन तो मांगेगा, तो मैंने तो शेयर किया था, जो जो परमिशन मांगे थे मेरा ड्राइव से उन लोगों को तो मैंने शेयर कर दिया था। तो आपका तो परमिशन मांगना पड़ेगा, फिर तो मैं शेयर करूंगा ना। इसका मतलब है किसी ने इंस्टॉल नहीं किया। अगर मतलब निकालते हैं तो किसी ने इंस्टॉल नहीं किया, इसीलिए किसी ने अगर इंस्टॉल नहीं किया तो किसी को ये इंटरेस्टिंग नहीं आ रहा है। ओके, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, और एक ऑप्शन मैं दे रहा हूं आप लोगों को। आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं? नो सर। नो सर। तो यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। आप यस नाउ वी कैन सी, यहाँ पर जाकर LT स्पाइस सर्च कर सकते हैं। देखिए LT स्पाइस चला है। और ये देखिए डाउनलोड फॉर विंडोज 7, 8 एंड 10 64 बिट। ये देखिए डाउनलोड हो रहा है। कितना लग रहा है मेरा? देखिए 56.7 MB, 10 सेकेंड लग रहा है। आपका नेट का स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। आप इसको इंस्टॉल कीजिए, बहुत आसान सा इंस्टॉलेशन है, आप लोग इंस्टॉल करेंगे। तो ये LT स्पाइस इंस्टॉल कर लीजिए हर एक डेस्कटॉप पे या लैपटॉप, जो भी आप लोगों का। आप प्लीज़ LT स्पाइस इंस्टॉल कीजिए। अगर LT स्पाइस इंस्टॉल करेंगे तो आप लोग Sir, your screen is not visible. now it is visible. Yes, sir. ओके, सो देखिए यहाँ पर LT स्पाइस मेरा इंस्टॉल है। अगर मैं क्लिक करूंगा छोड़ दीजिए अपडेट, तो यहाँ से हम लोग करते हैं नया चीज। सर वाइट स्क्रीन दिख रहा है। व्हाइट स्क्रीन क्यों दिख रहा है? Yeah. अब देखो दिख रहा है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो LT स्पाइस से भी हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं, पर LT स्पाइस का प्रोग्राम थोड़ा अलग होगा।
फिर भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर जिसको टी स्पाइस इंस्टॉलेशन करने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग एलटी स्पाइस से वो प्रॉब्लम कीजिए और सॉल्व कीजिए। समझ गए? यस सर। सर। तो एलटी स्पाइस में कैसे प्रोग्राम करते हैं थोड़ा आज दिखा देते हैं हम आप लोगों को एक डेमो, ताकि आप घर में बैठ के अपना एलटी स्पाइस का प्रोग्राम करेंगे। ओके, समझ में आया कुछ? इंस्टॉल होने के बाद कहाँ पे मिलेगा हाँ, सर? ये इंस्टॉल हो गया है तो हमको इसको कहाँ से ओपन करेंगे? डेस्कटॉप से, ओके सर, पर जहाँ पर। डेस्कटॉप में यस सर। हाँ बोलो। सर डेस्कटॉप में कहाँ पे मिलेगा? ओके अरे इसी आपका जगह। डेस्कटॉप स्क्रीन पे, ये देखिए सर मेरा मेरा जैसा स्क्रीन पे दिखा रहा है वैसा, ये देखिए एलटी स्पाइस दिखा रहा है ना। यस सर, आई इंस्टॉल, बट सर मेरे स्क्रीन पे तो नहीं दिखा रहा। ओके सर, हम चेक कर रहे हैं। आपका अगर स्क्रीन पे नहीं है तो जहाँ पर इंस्टॉल हुआ है वहां पर चला जा रहा है। जैसे कि जब आप इंस्टॉल करेंगे ना, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर सर्च करेंगे गूगल के एलटी स्पाइस, एलटी स्पाइस। तो यहाँ पर सर्च करने से आपको मिलेगा, फिर डाउनलोड होगा। डाउनलोड कहाँ होता है आपका? मेरा डाउनलोड होता है यहाँ पर, ये देखिए इस फोल्डर में डाउनलोड होता है। तो ये मेरा एलटी स्पाइस है। मैं जब इसको रन करूँगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा और ऊपर लिखेगा कहाँ पर इंस्टॉलेशन हो रही है। ये देखिए मेरा इंस्टॉलेशन का जो जगह है वो है सी प्रोग्राम फाइल्स एल टी स्पाइस। तो मेरा सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर एल नाम का एक फोल्डर होगा। ये देखिए एल नाम का फोल्डर, यहाँ पर एल टी स्पाइस इंस्टॉल हुआ है। अगर आपको वहां पर नहीं दिखता है तो यहाँ से आप लोग सेंड टू डेस्कटॉप कर लीजिए, शॉर्टकट बन जाएगा, जैसा मेरा शॉर्टकट बना हुआ है। समझ गए? यस सर। यस सर। तो एलटी स्पाइस में कैसे हम लोग करेंगे वो थोड़ा देख लेते हैं। जो लास्ट दिन का प्रॉब्लम किया था वही थोड़ा हम लोग देख लेते हैं एलटी स्पाइस में कैसे करेंगे। अब दिखा रहा है एलटी स्पाइस? दिख रहे हैं सबको एलटी स्पाइस? यस सर। यस सर। अरे दो दो आदमी बोल रहे हो, बाद बाकी क्या आप लोग चुपचाप बैठे हो? My screen is not showing anything and the voice is degrading often. कौन है ये? कौन? तानिया? कौन? अजीत? अजीत बात कर रहे हो? अजीत नहीं है? यस सर, वो तो नहीं है क्लास में। मालूम नहीं क्या हुआ।
ठीक है, सो मैं शुरू करता हूँ। सर सर हाँ बोलो। हेलो सर, मेरे डाउनलोड फाइल में शो कर रहा है LT स्पाई 64, LT स्पाई 32। सर इसका क्या मीन्स है? मीन्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितना बीट है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बीट है तो 64 बीट वर्जन को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बीट है तो 32 बीट का मतलब एल टी स्पाइस इंस्टॉल करना है। जैसे सभी का ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बीट का है, नया जो कंप्यूटर होता है सभी का ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बीट का होता है, तो आपका 64 बीट ही इंस्टॉल करना चाहिए। सर हमको सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट ऐसा कुछ आ गया है। हाँ वो तो आएगा है, वो तो तो इंस्टॉल सर कर वो तो इंस्टॉल करने तो, के टाइम आपका आएगा। सर उसके हाँ बाद एक्सेप्ट करना होगा। हाँ, मैं एक बार देखा देता हूँ। ये देखो ये वाला आएगा, आप लोग देख रहे हैं। आई थिंक इसको आया है आपका, ये आया है। नो अभी सर, सर यस आप आई थिंक सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। फिर से मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है। यस सर। ऐसा सर कुछ हाँ आया है। सर सेम है। यस सर सेम ऐसे ही है। तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एक्सेप्ट ओके। नीचे देखो इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आया है, यस सर। इंस्टॉल कर दो। हो गया। नो सर, सर हो रहा है। अच्छा, बाद बाकी क्या क्या खबर है? अंकिता सरकार, अंशुमिता सर घोष, नहीं हो रहा है सर। आप लोग आपके पास लैपटॉप है? लैपटॉप लेकर बैठे हैं या नहीं? नहीं सर, लैपटॉप नहीं सर, फोन का कोई वर्जन है सर। और ये अभी अनुस्मिता, अनुस्मिता आपके पास कोई लैपटॉप डेस्कटॉप है? अनुस्मिता, अंकिता, सर हाँ आपके पास लैपटॉप सर डेस्कटॉप कुछ है? नहीं सर, नहीं, इसीलिए सर पूछ रहे थे फोन का कोई इसका सर वर्जन है कि नहीं। दीपक, दीपक के पास कुछ है? दीपक, नहीं है सर। गौरव कुमार गुप्ता, गौरव कुमार गुप्ता, हाँ बोलिए गौरव। राखी कुमारी, नहीं है। राजेश रंजन, राजेश रंजन, राजेश रंजन, संदीप कुमार,
यस सर। लैपटॉप और डेस्कटॉप कुछ है आपके पास? हाँ सर है। तो आप वो इंस्टॉल कर लीजिए। सितला, ठीक। सितला बेसरा, सेहारानी। यस सर। आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप कुछ है? यस सर, लैपटॉप है। So you can install that LT Spice. सर तानिया कुमारी, Yes, sir. laptop, desktop, anything? Yes, sir. Laptop है. Then you must install the LT Spice. संगीता Yes, sir. मराठा, कर रहे हैं. संगीता, नहीं है सर। ओके। राजेश रंजन आप है कि नहीं है? आई एम स्पीकिंग टू राजेश रंजन। राजेश रंजन, राजेश रंजन, okay Dichika, tell Rajesh to call me after the सर class. हम ओके सर। सो जिन लोगों का वो इंस्टॉल हो गया है वो थोड़ा देख लीजिए एलटी स्पाइस के एक्सपेरिमेंट, और जिन लोगों को इंस्टॉल नहीं हुआ वो कहाँ से ये प्रैक्टिस करेगा वो भी मैं बोल रहा हूँ। जो लोगों के पास लैपटॉप नहीं है या सर डेस्कटॉप नहीं, वॉइस कट हाँ सर वॉइस कट रहा है आपका। जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है या डेस्कटॉप नहीं है मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ। अब सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ, तो उन लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है तो आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर वो वर्चुअल लैब से, ठीक है। तो वर्चुअल लैब में क्या प्रॉब्लम होता है कि वर्चुअल लैब आप लोग सीख नहीं पाएगा क्योंकि उसमें प्रोग्राम नहीं कर जाते। जैसे कि हमारा जो वर्चुअल लैब है VLSI के लिए वो है ये वाला, सर स्क्रीन. हाँ ये देखिए IIT गुवाहाटी का जो वर्चुअल लैब है वो हमारा वर्चुअल लैब है VLSI के लिए। तो जैसे कि सीमोस इन्वर्टर ये वाला क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो सिमुलेटर है वो ऑटोमेटिक हो जाता है, इसीलिए प्रॉब्लम होता है, हम लोग उसको देख नहीं पाएंगे। जैसे कि ये मैंने सिमुलेटर ऑन किया है, आप वेट कीजिए तो एक मिनट। कभी कभी सिमुलेटर तो काम भी नहीं करता, ऐसा प्रॉब्लम है। देखो रीच नहीं कर पाए। कभी कभी ऐसा ही होता है। मॉसफेट का सिमुलेटर काम कर रहा है, मैं उसी को दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये देखो ऐसा एक सिमुलेटर आएगा, यहाँ पर प्रोग्राम लिखा हुआ होगा जैसे मैंने प्रोग्राम लिखा था उसमें, और फिर सिमुलेट करेगा तो ये आउटपुट चला आएगा। यहाँ पर आउटपुट नहीं आ रहा है, ये वाला आउटपुट आएगा, ये देखिए
तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ये ठीक ठाक है आप लोगों को VLSI लैब सिखाने के लिए। एक्चुअली मैंने फिर से बोला था कि VLSI लैब का जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर थोड़ा इंडस्ट्री ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है, इसीलिए VLSI लैब का सिमुलेटर ज़्यादा नहीं मिलता, स्पाइस का सिमुलेटर नहीं मिलता। और स्पाइस तो आपका क्या बोलते हैं, वो तो पूरा पूरी आपका मतलब PC ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है, तो इसके लिए तो प्रॉब्लम होगा। तो क्या करें, यही तो प्रॉब्लम है, जब तक लैब नहीं खुलता तब तक तो प्रॉब्लम है, लैब खोलने के बाद भी प्रॉब्लम है। अगर आप घर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपका ये लैब ले। तो जिन लोगों के पास नहीं है, एंड्रॉयड के लिए है कि LT स्पाइस मुझे मालूम नहीं है। एंड्रॉयड के लिए शायद नहीं है। एक मिनट देखते हैं। नहीं, सॉरी, LT स्पाइस एक चीज है, आप लोग देख सकते हैं, मुझे मालूम नहीं। आ, आप लोग देख सकते हैं, इज देयर एवरी सर्किट नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, वो एंड्रॉयड में काम करता है कि नहीं, वो देख लेंगे आप। फिलहाल तो हम LT स्पाइस में जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं LT स्पाइस का स्क्रीन। नो नो सर। फिलहाल मैं LT स्पाइस का स्क्रीन पे जाता हूँ, आप लोग देख सकते हैं शायद LT स्पाइस का। और यहाँ पर हम लोग LT स्पाइस से कुछ बनाना चाहते हैं। तो अगले दिन जो रेजिस्टिव लोड इन्वर्टर बनाया था, तो वो रेजिस्टिव लोड इन्वर्टर के बारे में हम लोग यहाँ पर LT स्पाइस में काम करेंगे कि वो जो रेजिस्टिव लोड इन्वर्टर है उसका हम लोग क्या बोलते हैं, उसका हम लोग LT स्पाइस में प्रॉब्लम मतलब ऑपरेशन करेंगे। तो रेजिस्टिव लोड इन्वर्टर का आप लोगों को ये तो याद होगा, मतलब उसका जो क्या बोलते हैं सर्किट डायग्राम। यस सर। तो सभी को याद है रेजिस्टिव लोड इन्वर्टर के सर्किट डायग्राम, एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। तो वो रेजिस्टिव लोड इन्वर्टर का सर्किट डायग्राम आप लोग याद कर लीजिए, आपके जहां पर भी है, मतलब कॉपी कॉपी पे जहां पर भी कह रहे थे वो अपने सामने लीजिए, तो आप लोग समझ पाएंगे कैसे करना है। और उसके साथ ही हम लोग ये अपना बनाएंगे। ओके,
तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को एक बार रेजिस्टिव लोड इन्वर्टर का जो ड्राइंग है वो थोड़ा दिखा देते हैं, फिर आप लोग बोलेंगे। तो रेजिस्टिव लोड इन्वर्टर का जो हमारा सर्किट था वो था ऐसा। ये मेरा रेजिस्टेंस था, ये मेरा एनमॉस था, अच्छा ये मेरा VDD था, इससे हम लोग आउटपुट ले रहे थे। ये वाला बंदा मेरा ग्राउंड में कनेक्टेड था, और इससे जो मेरा बॉडी था वो भी ग्राउंड का कनेक्टेड था। सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Okay, so this is our V equals to VGS, गेट टू सोर्स वोल्टेज दे रहे हैं। ये हमारा V इनपुट है और ये मेरा आउटपुट है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं V आउट, और दैट इज इक्वल्स टू VDS, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के हिसाब से। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है VR, जिसका प्लस ये है, ये माइनस है। और यहाँ पर मैंने एक कैपेसिटेंस ड्रॉ किए थे, शायद आपको याद होगा, और ये भी ग्राउंड में कनेक्टेड था। इसका वैल्यू था 1 पिकोफैराड, ये कैपेसिटेंस। और जब हम LT स्पाइस में सर्किट ड्रॉ करेंगे तब मुझे ये कैपेसिटेंस का जरूरत नहीं होगा। ओके, हम लोग ये कैपेसिटेंस यूज नहीं करेंगे जब हम LT स्पाइस में ये ड्राइंग करेंगे। LT स्पाइस में जब हम लोग ड्राइंग करेंगे तब हम लोग ये कैपेसिटेंस यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सो दिस इज VR, और इधर जो करंट आ रहा है उसका नाम है IR, और इधर जो करंट जा रहा है उसका नाम है ID, दैट मींस ड्रेन करंट। ठीक है, अब LT स्पाइस हम लोग खोलते हैं। आप लोग ये देख लिए तो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आई एम Yes, sir. stopping this share, and then I am going to the share of LT spice. So now you can see the LT spice. अब LT स्पाइस में हम लोग जाकर क्या करेंगे, फाइल में जाकर पहले न्यू स्कीमेटिक खोलेंगे। कहाँ पर जा रहे हैं? फाइल में जा रहे हैं, फिर न्यू स्कीमेटिक खोलने। तो न्यू स्कीमेटिक खोलने से ये मेरा आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग सर्किट करेंगे। तो इसमें सर्किट करने के लिए पहले मुझे सिंबल्स चाहिए, तो सिंबल्स कहाँ लेंगे? ये देखिए कंपोनेंट, तो कंपोनेंट ले लेते हैं। पहला कंपोनेंट क्या होगा? वोल्टेज, हम लोग वोल्टेज यूज करेंगे। कहाँ गया भाई? DSC वोल्टेज दिखाई दे रहा है किसको? ये ला वोल्टेज, तो वोल्टेज में ना पुट कर रही है। हो गया, एक वोल्टेज ले लिया,
फिर मुझे मॉसफेट चाहिए भाई। तो मॉसफेट यहाँ पर हम लोग एनमॉस लिख रहे हैं। तो ये मेरा एनमॉस हो गया। अब क्या चाहिए? एक रजिस्टर चाहिए। सर हाँ बोलो। सर वोल्टेज तो बहुत सारा आ रहा है, मतलब उसको कैंसिल कैसे करते हैं? वोल्टेज बहुत सारा आ रहा है। एस्केप मारो, एस्केप 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 मारो, एस्केप। मार दिया एस्केप। यस सर। ये चला गया। और एक वोल्टेज लेना है मुझे। वोल्टेज वोल्टेज ये बड़ा वोल्टेज। वोल्टेज ले लिया। ये वाला वोल्टेज इसके मार दिया। वायर से कनेक्शन करना है। ये पेंसिल वाला चीज है, वायर। इससे कनेक्शन करना है। हो गया। वोल्टेज लेने के बाद अब क्या करेंगे? अब इस वोल्टेज के साथ इस वोल्टेज को कनेक्शन करना पड़ेगा ना। तो ये वोल्टेज से ये वोल्टेज कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन हो गया। अब इसके साथ एक ग्राउंड कनेक्ट करना है। सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ये मेरा वोल्टेज, इसको कनेक्शन करना है। तो इसका एक ग्राउंड चाहिए।
तो ग्राउंड ले लिया मैंने यहाँ पर, और वायर से कनेक्शन चाहिए, तो हो गया कनेक्शन। अब इसको भी कनेक्शन करना है। यहाँ पर भी एक ग्राउंड चाहिए मुझे। तो यहाँ पर एक ग्राउंड कनेक्शन कर देते हैं। हो गया मेरा कनेक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पर कैपेसिटेंस नहीं लगा रहा हूँ, इसीलिए कनेक्शन मोटा मोटी हो गया मेरा सब कुछ। अब इसको वैल्यू पुट करना है। अब इसको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर जाकर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। नहीं, ये पहले नाम चेंज कर देते हैं। तो इसका नाम हम लोग VDD कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा VDD बन गया। सर बोलो। कनेक्शन कैसे? ये जो योलो योलो वाला जो है, ये योलो वाला पेन मार्कर जैसा है, वो वायर है। उसको लेकर आहिस्ता आहिस्ता करो, कनेक्शन हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर किया मैंने, कनेक्शन बन गया। ठीक है, अच्छा, अब VDD नाम चेंज हो गया। अब V2 का नाम चेंज कर भीम देना पड़ेगा। तो भीम चेंज कर भी, तो यहाँ पर नाम देते हैं भी इन। हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका वैल्यू, VDD का वैल्यू चेंज कर हम लोग 5 दे रहे हैं। ओके, ओके कर दिया। अच्छा, इसका वैल्यू चेंज कर हम लोग 10 कर रहे हैं। इनपुट में हम लोग 10 वोल्टेज दे रहे हैं। ओके, अब क्या करें, रेजिस्टेंस का वैल्यू देना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग 6K दे रहे हैं। अच्छा, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग 6K दे रहे हैं। ओके, और फिर क्या कर रहे हैं, और मॉस का लेंथ विथ, और हाँ लेंथ विथ देना पड़ेगा हमको। तो हम लोग लेंथ कितना देंगे, लेंथ देंगे 100 माइक्रोन, और विथ देंगे 10 माइक्रोन। ओके, तो मॉसफेट का यस लेंथ हम लोग दे रहे हैं, क्या हुआ, लेंथ हम लोग दे रहे हैं 100 माइक्रोन, और विथ हम लोग दे रहे हैं 10 माइक्रोन। ओके, हो गया हमारा मॉसफेट। अब रन का कमेंट देंगे। ठीक है, तो रन का कमेंट कहाँ से देंगे, यहाँ से।
तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डीसी स्वीप कर रहे हैं। तो डीसी स्वीप में फास्ट सोर्स का नाम क्या है, ठीक से देखिए आप लोग सब, फास्ट सोर्स का नाम क्या है बताइए। बोलिए, बोलिए, फास्ट सोर्स का नाम क्या होगा। सर वीडीडी। नहीं, वी इन, इनपुट वोल्टेज को हम लोग चेंज करेंगे। तो टाइप ऑफ स्विच क्या होगा, लीनियर। स्टार्ट वैल्यू क्या होगा, 0। स्टॉप वैल्यू क्या होगा, फाइनल वैल्यू ही स्टॉप वैल्यू होगा, तो 10। सर और हम लोग इंक्रीज करेंगे क्या, 0.1 से। हम लोग इंक्रीज करेंगे 0.1 से। अब आउटपुट कहाँ से लेंगे, इस बीच से। तो इस बीच में अगर हम लोग क्लिक कर दे तो हमारा ग्राफ चला जाएगा। देखिए ग्राफ इतना आ रहा है, ठीक से प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक से नहीं आ रहा है। ये देखिए ऐसा हमारा ग्राफ आ रहा है। ऐसा ग्राफ आने के बजाय आप बता सकते हो, हम्म, बोल सकते हो ऐसा ग्राफ आने के बजाय, क्योंकि हमने मॉडल पैरामीटर नहीं दिए, इसलिए जो मॉसफेट है उसमें आउटपुट ठीक से नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर मॉडल पैरामीटर देंगे। मॉडल पैरामीटर कहाँ था मेरा, कहाँ था मेरा मॉडल पैरामीटर, मेरा मॉडल पैरामीटर यहाँ पर था। जब मैंने प्रॉब्लम किया था तब आपका मॉडल पैरामीटर किए थे। तो 10 और 15 में, 10 और डेमो में मेरा मॉडल पैरामीटर था। तो उसको मुझे यहाँ पर मॉडल देना पड़ेगा। अगर मॉडल नहीं देंगे तो कोई वैल्यू नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने मॉडल 1 टाइप बाहर रखे थे, इसको हमको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहाँ दे, यहाँ पर आपको देना है मॉडल पैरामीटर। तो ये वैल्यू में आपका दे देता हूँ। ठीक है, तो ये एनमोस के मॉडल है, तो एनमोस का ही मॉडल कॉपी करके देंगे, बाद बाकी मॉडल तो नहीं देंगे। तो यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ओके किया। हाँ, अब मॉडल चला है। अब जबकि हम लोग रन करेंगे तब हम लोगों का आउटपुट आएगा। कैस्केट कर लेते हैं भाई।
होगा तो देखने में अच्छा लगेगा। अब कहाँ से हमको यहाँ से वोल्टेज लेना है, थोड़ा अच्छा आ गया। अगर आप मैक्सिमाइज करके देखेंगे, देखिए थोड़ा अच्छा है। ठीक है, सबने समझा या नहीं समझा? मुझे लग रहा है कि सबने समझा ही नहीं, सब म्यूट कर कर चले गए। कौन कौन समझा, कौन कौन नहीं समझा? नो सर, सर कनेक्शन कर रहे हैं सर। एक्चुअली स्क्रीन बहुत ज्यादा ये हो जा रहा है सर, थोड़ा जूम जल्दी हो जा रहा है सर, जूम आउट हो जा रहा है, जूम इन हो जा रहा है। 1 मिनट फिर से दिखाता हूँ आप लोगों को। कंट्रोल करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, तो कॉल कर लो तो पहले पहले प्रॉब्लम होगा। फिर से दिखा रहा है आप लोगों को। पहले क्या करेंगे, पहले यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाके वोल्टेज लेंगे, वोल्टेज 1 लिया, वोल्टेज 1 लिया, 2 वोल्टेज हो गया। फिर एस्केप मारेंगे, फिर जाएंगे, फिर मुझे मॉस एनमॉस लेना है, तो एनमॉस ले लिया। अच्छा, एनमॉस थोड़ा ऐसा जगह पर रखते हैं, फिर उसको नवा देंगे थोड़ा। अब एक रेजिस्टेंस लेना है, रेजिस्टेंस ले लिया। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा ग्राउंड लेना है। यहाँ पर एक ग्राउंड कनेक्शन होगा, यहाँ पर एक ग्राउंड कनेक्शन होगा, यहाँ पर एक ग्राउंड कनेक्शन होगा, तो तीनों ग्राउंड ले ली। अब देखो ये वायर है, सब देख रहे हो तो? यस सर। सर यस सर। सभी देख लो, फिर कनेक्शन करना। फिर यहाँ से मैं कनेक्शन करता हूँ। अच्छा, फिर ये जो है इसके साथ मैं ऐसा करके कनेक्शन करता हूँ, ऐसा करके कनेक्शन करता हूँ। फिर यहाँ पर एक कनेक्शन कर देता हूँ, फिर यहाँ पर एक कनेक्शन कर देता हूँ। फिर ये जो वाला है इसको लेकर जाकर पहले यहाँ पर क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। जैसे मैं कनेक्शन कर रहा हूँ वैसे देखो, अगर लॉन्ग कनेक्शन है तो बीच में क्लिक करना। जैसे मैं ये लॉन्ग कनेक्शन कर रहा हूँ तो पहले यहाँ पर एक क्लिक, फिर यहाँ पर एक क्लिक, फिर यहाँ पर क्लिक, तब कनेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर एक क्लिक, यहाँ पर एक क्लिक, इसके ये मेरा कनेक्शन हो गया। कनेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक दिमाग से, ठंडा दिमाग से आप लोग कनेक्शन कीजिए तो आप लोगों का हो जाएगा। फिर क्या करना है, मुझे नाम चेंज करना है। देखो, नाम चेंज करने के लिए जब तक ऐसा आइकन आएगा तब तक आप नाम चेंज नहीं कर पाएंगे। ऐसे आइकन आने से वैल्यू चेंज कर पाएंगे। हाथ का आइकन आएगा तो मतलब वैल्यू चेंज कर पाएंगे, और अगर ऐसा आइकन आएगा तो नाम चेंज करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके इसका नाम VDD कर दीजिए। हो गया। फिर यहाँ पर चले आइए, इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, इसका नाम VIN बना दीजिए। फिर क्या करेंगे, फिर इसका वैल्यू देंगे। वैल्यू मतलब ये व्हाइट हैंड ये आएगा तब मतलब वैल्यू। तब आप लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक ना करके लेफ्ट क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ये यहाँ पर वैल्यू आप लिख दे दीजिए 10 वोल्ट। यहाँ पर आप वैल्यू दे दीजिए 5। ओके। फिर दूसरा जगह जो है वहां पर आप वैल्यू दे देते हैं, जैसे कि मॉसफेट का वैल्यू। मॉसफेट में वैल्यू क्या दे, मॉसफेट में लेंथ और विड्थ हम लोग वैल्यू देंगे। जैसे कि टी स्पाइस में ऑलरेडी वैल्यू रहता था, यहाँ पर ऑलरेडी वैल्यू नहीं रहेगा, यहाँ पर हमको वैल्यू देना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर आप लेकर जाइए। ये जब आएगा तब नाम चेंज होगा। हम नाम चेंज नहीं, वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, तो ये आएगा तभी वैल्यू चेंज होगा। तो लेंथ में हम लोग दे देते हैं आपका 100 न्यू,
और विद में देते हैं हम लोग 10 न्यू, ये ओके कर देते हैं तो इसका वैल्यू चला आया। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू, रेजिस्टेंस के वैल्यू ये लोग 6K दिए हैं तो हम लोग 6K दे देते हैं। अब काम है मेरा जो वो है मॉस्फेट का क्या बोलते हैं मॉडल। तो आप लोग जब टैनर यूज किए थे, अगर नहीं यूज किया है तो मॉडल पैरामीटर में आज आप लोगों का टीच मीट में दे दूंगा, वहाँ पर मॉडल पैरामीटर का फाइल है। तो मॉडल पैरामीटर का फाइल को क्या करना है मैं बोल रहा हूँ। मॉडल पैरामीटर उसको भी मैं दिखा रहा हूँ, आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। स्टॉप शेयर करता हूँ, शेयर। अब देखिए तो यहाँ पर प्रोग्राम फाइल्स में मेरा टैनर स्पाइस इंस्टॉल हुआ है। तो वहाँ से जो मॉडल फाइल मैं आप लोगों को दूंगा आज, ये जो मॉडल फाइल्स है इनमें से किसी भी एक मॉडल फाइल्स को आप कॉपी कर कर मैं आप लोगों को 2 मॉडल फाइल्स दे दूंगा। तो आप लोग वो मॉडल फाइल्स, आपको दिखाई दे रहा है मेरा डेस्कटॉप? यस सर। यस सर। तो ये मॉडल फाइल्स को आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके ओपन विथ करेंगे नोटपैड। तो नोटपैड में ओपन करने के बाद आप देखेंगे ये वैल्यू चले आते हैं। तो ये वैल्यू जो है ये वैल्यू हम लोग कॉपी करेगा सिर्फ एनमोस के लिए, ये एनमोस का मॉडल पैरामीटर से। तो ये एनमोस का मॉडल पैरामीटर हम लोग कॉपी कर लेंगे, राइट क्लिक करें कॉपी करेंगे। फिर आप ये देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है एलटी स्पाइस? यस सर। यस यस सर। सर। हाँ, तो एलटी स्पाइस में डॉट ओपी नाम का जो है स्पाइस डायरेक्टिव, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऐसा विंडो आएगा। यहाँ पर आकर आपको पेस्ट करना है, जस्ट पेस्ट और कुछ नहीं, फिर ओके कर देना है तो आपका मॉडल पैरामीटर चला आएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो दौर वाला सिंबल है ये रन वाला सिंबल है, इसको क्लिक करना है। नहीं, यहाँ पर कमेंट करना पड़ेगा। यस, इसको क्लिक करने से कमेंट आपको देना है। तो हम लोग क्या कमेंट देंगे, डीसी स्वीप। तो डीसी स्वीप में फास्ट स्वीप का मतलब सोर्स क्या है उसका नाम देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने सोर्स लिया है वीइन, इनपुट वैल्यू का स्विच करेंगे तो हम लोग वीइन लिखेंगे। आप टाइप ऑफ स्विच क्या लिखेंगे, लीनियर। मैंने बोला था आप लोगों को लीनियर स्विच करेंगे तो लीनियर। अब स्टार्ट वैल्यू क्या लेंगे, जो स्टार्ट वैल्यू 0 है प्रवक्त होता है, और स्टॉप वैल्यू क्या लेंगे, मैक्सिमम वोल्टेज, वही मेरा स्टॉप वैल्यू। अब इंक्रीमेंट क्या करेंगे तो 0.01 कर देते हैं या 0 कर देते हैं, 0.1 करते हैं, ओके कर देते हैं। तो ओके करने से देखिए आपका ये विंडो चलाता है, ये सिमुलेशन विंडो है। अब देखने के सुविधा के लिए आप विंडोज में जाकर इसको टाइल वर्टिकली कीजिए, हॉरिजॉन्टली में आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वर्टिकली कीजिए। वर्टिकली करने से आपको ऐसा आ जाएगा। फिर आपका जहां पर आउटपुट निकल रहा है तो मैंने बोला है एनमॉस और पीमॉस के अंदर से आउटपुट निकलता है, तो उनमें से आपका आउटपुट निकलने के लिए ये आएगा। ये आपका करंट मेजर करने के लिए है और ये आपका देखिए वोल्टेज मेजर करने के, जैसे कि रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, यहाँ से करंट आ रहा है तो करंट मेजर के लिए हम लोग ये यूज करते हैं ये वाला। और यहाँ पर आपको वोल्टेज मेजर करना है तो ये वाला चला है। अब इसे क्लिक कीजिए तो ये आपका आउटपुट ग्राफ आ जाएगा। मुझे लग रहा है यहाँ पर आपका अगर वैल्यू कम देते हैं तो हो जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर वैल्यू दिया है ज्यादा, तो इसको अगर कम दे देते तो हो जाता।
ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा आपका आउटपुट है। तो इसको रन करने से आपका आउटपुट आ जाता है ऐसा। और इसको लेने से आपको वैलिड। सो दिस इज योर VTC कार्ड। That is your answer, that is your program and that is your all thing. तो LT स्पाइस में ऐसे ही आप लोग कर पाएंगे। अब एग्जाम में जब सॉरी लैब कॉपी जब करेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट दे दीजिए। ये आपका प्रोग्राम स्कीमेटिक है, ये आपका आउटपुट है, और इसके साथ मैंने जो प्रोग्राम दिखाया था आपका वो दे दीजिए। हो गया आपका। बैकग्राउंड में एक प्रोग्राम चल रहा है, वो आप देख नहीं पा रहे, पर बैकग्राउंड में एक प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है? यस सर। यस सर। तो आप ऐसे इसको फुल स्क्रीन स्निप कर वो आप यूज कर सकते हैं। देखिए मेरा ये हो गया कैसे स्लिप। अब इसको थोड़ा मैं ये कर दूंगा। सो फिर से मैं पूछ रहा हूँ, टी स्पाइस LT स्पाइस में अभी भी किसका प्रॉब्लम है बताओ। सर अगर किसी एक्स्ट्रा कंपोनेंट को इरेज करना है तो कर सकते हैं क्या? हाँ, कट कर दो। जैसे कि यहाँ पर अगर कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट आता है तो ये मैं कांची लेकर जाऊंगा तो इसको कट कर देंगे। ठीक है? यस सर। सबको जिसके पास लैपटॉप है आप लोग देख लिए LT स्पाइस में कैसे करना है। यस सर। तो LT स्पाइस में हैंडल करने में मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा। ठीक है? घर में प्रैक्टिस करना चाहिए गाइस। जैसे कि ये क्या बताते हैं इसको, अभी भी राजेश है पर बात नहीं कर रहे, वो तो घूम रहा है, वैसे मत करो। ठीक है, तो ये तो हो गया लास्ट दिन का एक्सपेरिमेंट। तो जिन लोगों के पास LT स्पाइस नहीं है, मतलब जिसके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है, वो सिर्फ आप लोग वॉच कीजिए इस लैब को थ्रू क्लासेस। इसके लिए आप लोगों को क्लास में अटेंटिव होना ज़रूरी है। अगर आप लोग वॉच करेंगे तो आप लोग सीख पाएंगे, और फिर जब लैब खुलेगा, हम लोगों का कॉलेज खुलेगा आफ्टर द बोर्ड, तब हम लोग बैठ के आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन दे सकते हैं 2-3, जो हम लोग वर्चुअली किए थे।
Understand? Yes, sir. Yes, So sir. don't worry for that. You will have enough practice sessions so that you can perform well in the examination. एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन भी हम लोग रख देंगे, क्योंकि आई थिंक तब तक हम लोगों का सिलेबस आधा आधे खत्म हो जाएगा थियोरेटिकल, तो हमारे पास टाइम भी हो जाएगा। ओके, तो देखिए और एक चीज है आज हम लोग करने जा रहे थे, वो है रेजिस्टिव लोड इन्वर्टर। रेजिस्टिव लोड इन्वर्टर हम लोग बन दिए। हम लोग डिप्लीशन टाइप एनमोस। हाँ बोलो। हाँ कोई बोल रहा था, बोलो। हाँ कौन था? हेलो, कौन बोल रहा था? संगीता? नो सर। तो कौन बोल रहा था? कुछ बोलना चाहते हो तो बोलो कोई। अच्छा, जो बोल रहे थे कि आज का जो एक्सपेरिमेंट था, ये तो अगले दिन का एक्सपेरिमेंट था। आज का एक्सपेरिमेंट है हम लोगों का कि हम लोग एक डिप्लीशन टाइप एनमोस इन्वर्टर का हम लोग ट्रांजिएंट एनालिसिस से वीटीसी काम निकालेंगे। तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो थोड़ा थियोरी पार्ट है, वो है व्हाट डू मीन बाय ए डिप्लीशन एंड एनहांसमेंट टाइप इन्वर्टर, एनमोस इन्वर्टर। तो वही हम लोग आज बात करेंगे। तो थोड़ा थ्योरी पार्ट है, और देखते हैं थ्योरी पार्ट पढ़ने के बाद अगर हम लोगों का लैब का टाइम रहता है तो लैब करेंगे, वरना नेक्स्ट दिन के लिए मुलतवी कर देते हैं। फिर भी लैब आसान है, क्योंकि अगर आप लोग सर्किट डायग्राम जानते हैं तो आप लोगों का लैब के लिए कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। फिर भी आप अगर आप लोगों का प्रॉब्लम हो, इसीलिए मुझे तो लैब दिखाना पड़ेगा इन द क्लास। सो पहले हम लोग थोड़ा रेजिस्टिव लोड इन्वर्टर तो खत्म हो चुका है हम लोगों का। हम लोग थोड़ा ये क्या बोलते हैं, और एक चीज है, आप लोग पैरामीटर वैल्यू चेंज कर सकते हैं और उसका भी एक आप लोग देख सकते हैं। वो भी इंटरेस्टिंग होगा, मतलब आप लोगों का प्लॉट होगा तो उसका भी एक कर सकते हैं कि हम एक रेजिस्टिव इन्वर्टर कर रहे थे, तो इसका जो लोड रेजिस्टेंस है, ये लोड रेजिस्टेंस हम लोग चेंज अगर करते हैं तो इसका क्या नतीजा होता है हमारा सर्किट पे। तो ये एक मतलब इंटरेस्टिंग हम लोगों का एक लैब हो सकता है। तो आज रेजिस्टिव लोड इन्वर्टर के पहले ये थोड़ा कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा, आज हम लोग का जो प्रॉब्लम हो रहा था वो नहीं होगा और ये भी हो जाएगा। एक मिनट हम लोग शेयर कर लेते हैं। तो
हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो रेजिस्टिव लोड इन्वर्टर है ना, इसको हम लोग चेंज करेंगे। कमेंट क्या है वो देखना चाहिए। पैरामीटर्स से पता है यहाँ पर। तब तो नहीं होता। अगर हम लोग यहाँ पर करते हैं, एक मिनट, आप लोग टी स्पाइस का विंडो देख सकते हैं। सर हमको नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा सर। दिख रहा सर। अगर डायरेक्ट हम लोग कमेंट लिख लेते हैं यहाँ पर, कि डॉट पैराम मतलब पैरामीटर। ओके, डॉट पैराम लोड रेजिस्टेंस को RL से रिप्रेजेंट करते हैं। RL इक्वल्स टू 10K। ओके, फिर हम लोग करते हैं मॉसफेट, मेरा NMOS लगेगा, सो MN आउट और इन में कनेक्शन करते हैं, आउट और इन में कनेक्शन करते हैं 0 0 NMOS capital L equals to 0 or 8 micron, W equals to 0.45 micron। ओके, RL कनेक्शन होता है VDD और आउट में और उसका नाम हम लोग रखते हैं RL। क्योंकि पैरामीटर मैंने पहले ही आप लोगों को डिफाइन कर दिया था, पैरामीटर RL इक्वल्स टू 10K। फिर इनपुट वोल्टेज देते हैं V इन, कहाँ से देते हैं, इन से 0 DC
जीरो। फिर VDD देता है, VDD तक से जीरो तक वैल्यू देते हैं 1.8। अच्छा, फिर DC लीनियर स्विप करते हैं, DC लीनियर सोर्स इन कहाँ से करेंगे, जीरो से करेंगे 1.8, उसका मैक्सिमम वोल्टेज होगा, और 0.05 उसका इंक्रीमेंट होगा। और पैरामीट्रिक स्विच करेंगे, स्टेप पैराम RL, पैरामीटर का नाम है RL, वो भी लीनियर स्विप होगा 5 to 10 किलो तक, मतलब 5 वोल्ट थे, वोल्ट से 10 किलो वोल्ट तक, और इंक्रीज 1 किलो। ओके, नेक्स्ट होगा प्लॉट वोल्टेज ऑफ आउट एंड। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक मॉडल इंक्लूड करना है। तो इंसर्ट में जाएंगे हम लोग, इंसर्ट कमेंट, तो ये मॉडल पैरामीटर इंक्लूड कर दिया। फिर इसको सेव करते हैं, देखते होते कि नहीं। मैंने सोचा है आप लोगों के लिए कि ये अच्छा होगा। नहीं, RL तो डिफाइन नहीं हो रहा है। RL तो डिफाइन नहीं हो रहा है भैया, क्या करें। नहीं हो रहा है भाई।
अच्छा, हमने जो मॉसफेट का पैरामीटर दिया है वहाँ पर अगर चेंज करते तो क्या होता? मॉडल 1 टाइप नोट पैड। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। देखा रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा सर, ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है। पूरा ब्लैक, ये नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है। अच्छा, ओके। किसका प्रॉब्लम हो रहा है?
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा। ये क्या होता था, मतलब मैं जो करने जा रहा था कि आरएल की वैल्यू जैसे कि चेंज होगा, जैसे कि आरएल की वैल्यू चेंज होगा, हमारा जो बीटीसी कर्व है वो भी चेंज होगा। तो मैं वही करना चाह रहा था, पर ये रन नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट दिन हम लोग करेंगे, आज तो ट्राई किए, ठीक है, कुछ एरर हो रहा था। क्योंकि नया चीज़ आज अगर शुरू करते तो टाइम आप लोगों का प्रॉब्लम था, इसीलिए नहीं किया। आई विल डू दैट थिंग कि हम लोग क्या करेंगे कि जो रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि लोड रेजिस्टेंस, रेजिस्टिव लोड इन्वर्टर में लोड रेजिस्टेंस की कितना अहमियत होता है। अगर लोड रेजिस्टेंस हम लोग चेंज करेंगे तो हमारा ग्राफ जो है वो भी चेंज हो जाएगा। तो उसी का हम लोग दिखाना चाहते हैं। ओके, सो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का इस क्लास में और कुछ प्रॉब्लम है। आज यहाँ पर क्लास एंड करते हैं, 5 बजे तक नहीं लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन हम लोग शुरुआत करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो नो सर, सर। बस मॉडल पैरामीटर भेज दीजिएगा। हाँ बस सर मॉडल पैरामीटर दे दीजिएगा। हाँ, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।